लौट लौट करके अपने घर वापस चले जाते हैं। अब बाकी लोग क्या सोचें क्या ना सोचें उनके ऊपर है। जो मेले में पंथी पथिक जन, आने जाने वाले जन, मिल नेह फिरे धरते, प्रेम स्नेह दर्शाते रहते हैं। अरे भाई कब आए, बहुत अच्छा लगा भैया, हाँ ठीक है ना, हम वहां रुके हैं, हाँ देखो काम करके फिर से आना, अपन बैठ करके बात करेंगे। अब यहाँ अपना कौन परिचित है, आप ही तो परिचित मिल गए ना, चलो चलो हमको तो टाइम नहीं मिलेगा, तुम ही आ जाना ना हमारे पास, हाँ हाँ ठीक है, आप जरा सा आ जाना, सूचित कर देना। ये सभी चीजें मेले में होती हैं, इसी का नाम मेला है। लेकिन फिर सब यहां वहां ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आकरते, पंछी पथिक जन, पंछी पक्षी आते हैं और बैठ जाते हैं वृक्षों पर। आपने देखा ना शाम शाम को कितने सारे पक्षी उड़ उड़ करके आते हैं, सब जगह देखने में आता है। शाम होते होते पक्षी जिनके जो ठिकाने स्थान रहते हैं आते हैं, बैठ जाते हैं। रात भर आते साथ थोड़ी सी चहल पहल होती रहती है, थोड़ी धक्का मुक्की भी करते होंगे, चल अपनी जगह बैठ, अपना अपना ऐसा कर ले, वो अपनी भाषा में कर लेते होंगे, अपन नहीं समझ पाते, एक करते होंगे, होता है, इधर क्यों आया उधर क्यों नहीं गया, ऐसा वैसा। और थोड़ा हो हल्ला करने के बाद में फिर पंछी शांत हो जाते हैं, अपने अपने घोंसलों में डालियों पर विश्राम करने लगते हैं। रात निकलती है, प्रात होती है, और फिर पंछी क्या करते हैं, सुबह उठ करके, हाँ बिना घड़ी के अलार्म के वो उठ जाते हैं और बिना ब्रश मंजन किए, हाँ उसकी भी जरूरत नहीं है उनको, पानी लाओ, ऐसा है ठंडा सा लग रहा है, थोड़ा गर्म क्यों नहीं दिया, ये कोलगेट वाला ये तो सब खत्म हो गया, तुमने ज्यादा निकाल लिया, इसमें बिल्कुल भी नहीं बचा, कहाँ है यहाँ पर, ये लाओ वो लाओ, ये कुछ नहीं करते। वो उठे और बस थोड़ी देर आसन वासन लगाते होंगे, पंखों को ठीक करते होंगे और बस निकल गए। दिन भर घूमते हैं फिरते हैं, दाना पानी यहाँ वहाँ जिसका जहाँ करते रहते हैं, और शाम होते होते लौट करके फिर आकर के बसेरा करते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, दिग्देशेव्या खगा ये त संबसंती नगे नगे, निज निज कार्य वसात यान्ति दीक्षे देशु प्रगे प्रगे। विभिन्न विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न विभिन्न देशों से जैसे पक्षी आकर के किसी एक वृक्ष पर रात्रि विश्राम करते हैं, बसेरा करते हैं, और फिर रात बीतते ही प्रात होते ही अपने अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने अपने देशों में, अपनी अपनी दिशाओं में वह पक्षी चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही विभिन्न विभिन्न गतियों से ये जीव सब आते हैं, शरीर को धारण करते हैं और अपने आयु कर्म को जिन जिन के साथ उनका संयोग था उनके साथ इस संसार में घर परिवार बना करके बिताते हैं, और आयु कर्म पूरा होते ही पुनः अपने अपने भाग कर्म के अनुसार सब चले जाते हैं। एक भी सिद्धांत को बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी गलत साबित नहीं कर सका। सत्य साबित कर पाए या ना कर पाए उसके साधनों पर है, उसकी रिसर्च पर है, सत्य साबित कर पाए या ना कर पाए उसके ऊपर है। लेकिन आज तक तीर्थंकर भगवंतों के सिद्धांतों को कोई गलत साबित नहीं कर पाया है। यही सच्चाई और जैन सिद्धांतों की यही सबसे बड़ी प्रामाणिकता है। इसलिए
अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जैन सिद्धांतों को हर जगह महत्व मिला है, हर जगह महत्व मिला है। हमारा जैन दर्शन, जैन परंपरा के सिद्धांत पूर्ण वैज्ञानिक हैं, कोई अवैज्ञानिक नहीं है, पूर्ण वैज्ञानिक हैं। चाहे गृहस्थों का श्रावकाचार हो और चाहे मुनियों का मूलाचार हो, चाहे देव शास्त्र गुरु की परंपरा हो, चाहे मंदिर मूर्तियों का सिद्धांत हो, चाहे अभिषेक शांति धारा पूजन पाठ के सिद्धांत हो, दुनिया में कोई भी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया, कर ही नहीं सकता। चैलेंज है। तीर्थंकर भगवंतों ने कहा है चैलेंज है, तुम स्वीकार करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है, मन मर्जी है, लेकिन गलत साबित नहीं कर सकते हो। ये जैन सिद्धांतों की प्रामाणिकता है जो पहले से आज तक और आगे तक भी बनी रहेगी। जैन सिद्धांत कहता है कि यह सब संयोग है, मेले की तरह अपना अपना भाग लेकर के हम सब आए हैं और अपना अपना आयु कर्म पूरा होने पर जाएंगे। कोई पुनर्जन्म माने या ना माने, नहीं मानने वाले आज मानने लगे हैं, नहीं मानने वाले अपने भावों को बदलने लगे हैं और जैन सिद्धांतों को स्वीकार करने लगे हैं। कोस कोई दो कोस कोई, उड़ फिर थक थक हारे। पंछी उड़ रहे हैं, कोस कोई दो कोस कोई, उड़ फिर थक थक हारे। जाए अकेला हंस, संग में कोई न परमारे। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले। ये मेरी ये बारह भावना में एकत्व भावना है और इस तरह से आप सबके सामने एकत्व भावना के ये विचार रखे जा रहे हैं। देखिए, भरत और बाहुबली युग के आदि में आदिनाथ तीर्थंकर के पुत्र हुए, तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र हुए, भरत और बाहुबली महापुरुष हैं। भरत और बाहुबली राजपाट करते रहे और एक समय ऐसा आया जब दोनों भाइयों में टकराहट की स्थिति बन गई। वैसे देखा जाए तो दोनों भाई अपनी अपनी जगह सही थे, गलत कदम किसी ने नहीं उठाया, दोनों अपने अपने तर्कों से सही थे। भरत कहना चाहता था कि मैंने 6 खंड जीते और चक्र रत्न अंदर ना जाए अयोध्या नगरी में, तो मैं चक्रवर्ती कैसे रहूंगा। इसलिए बाहुबली का राज्य भी हमारे राज्य में सम्मिलित होना चाहिए, बाहुबली को भी मेरे अधीन होना चाहिए। भरत अपनी दृष्टि से सही बोल रहे। बाहुबली ने कहा कि भैया आप चक्रवर्ती बने हो, इसकी खुशी तो मुझे भी है, मैं भी बहुत खुश हूं कि मेरा बड़ा भैया चक्रवर्ती सम्राट बन रहा, लेकिन दुनिया की दिग्विजय करो तो करो, अपने भैया के राज्य को जीतने की जरूरत क्या है तुम्हारे लिए, वो तो तुम्हारे ही भैया है ना। इतिहास में तो यही लिखा जाएगा ना, दिग्विजय की थी और बाहुबली उसका भाई था राजा। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें, 6 खंड तुम्हें मिल गए, पोदनपुर का इतना सा भाग, और फिर वो आपने थोड़ी दिया मेरे लिए, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, और पिताजी ने मुझे जो जागीर दी है उस जागीर को मैं किसी की जागीर में कैसे मिला दूं, पिताजी की संपत्ति को सुरक्षित कैसे करूंगा। इसलिए
पिता ने जो मुझे विरासत सौंपी है, पिता का ध्यान रख करके मैं इस राज्य को तुम्हारे राज्य में नहीं मिलाऊंगा। पिताजी तो सौंप करके गए, तुमको अयोध्या दी, मुझको पोदनपुर दिया। मैंने अयोध्या को तो नहीं मांगा, तुम पोदनपुर क्यों मांग रहे हो? तुम अपना संभालो, मैं अपना संभालो, घर ही का तो मामला है ना, कोई तीसरा थोड़ी है। तो भी भरत कहता है नहीं, चक्रवर्ती का नियोग है कि एक भी राजा यदि तुम्हारे पास नहीं आएगा तो ये चक्र रत्न अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? अयोध्या नगरी के सामने एक बड़ा महल रथघर बना देते, उसी में रखा रहता। ऐसा थोड़ी होता है, रथघर बना दो, बदनामी हो जाएगी हमारी। दुनिया को जीता और रथ अंदर प्रवेश नहीं किया। चक्रवर्ती को था कि मुझे चक्रवर्ती के पद की मर्यादा रखनी है, तो बाहुबली के मन में था कि मुझे अपने पिता की सौंपी गई विरासत को संभाल करके रखना है। दोनों अपनी जगह तो ठीक थे भैया, यहां तक तो मामला सही था, लेकिन जब समझौता नहीं हुआ, बाहुबली ने कई बार संदेशा भी भिजवाया। क्या भिजवाया? उसने कहा कि देखो भैया, मेरे को अहंकारी मत कहना, मैं बहुत विनम्र हूं, मेरा बड़ा भैया भरत है, मैं छोटा भाई हूं, मैं हमेशा भैया के चरणों में हूं, लेकिन सम्राट चक्रवर्ती भरत यदि आदेश देता है तो बाहुबली दरबार में नहीं आएगा, और यदि भैया भरत मुझे बुलाता है तो बाहुबली दौड़ करके दरबार में आएगा। पूछ लो, चक्रवर्ती सम्राट भरत का आदेश है या मेरे बड़े भैया भरत का आदेश है? बाहुबली बाहुबली थे, ऐसा थोड़ी है। क्या कहा बाहुबली ने? चक्रवर्ती आदेश देगा तो ये बाहुबली कभी नहीं जाएगा, और मेरा बड़ा भैया आदेश देगा तो बाहुबली दौड़ करके आएगा। भरत से पूछा गया तो भरत ने कहा नहीं, ये मामला राज्य का है, चक्रवर्ती सम्राट आदेश देता है। चक्रवर्ती सम्राट आदेश देखता है तो मैं देखता हूं, मैं भी कोई कमजोर थोड़ी हूं, तीर्थंकर का बेटा मैं भी हूं। देख लो, आ जाओ मैदान में। हाँ, चक्रवर्ती हो तो आ जाओ मैदान में, और भैया हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूं। बात स्पष्ट थी, और बात नहीं बनी तो बाहुबली भी नहीं झुके। युद्ध की नौबत आ गई, सेनाएं आमने सामने हो गई। मंत्रियों ने कहा नहीं, युद्ध नहीं होगा, आप दोनों चरम शरीरी हो, तद्भव मोक्षगामी हो, तुम्हारे पिता ने दीक्षा ली है, केवल ज्ञान हो गया है, तीर्थंकर हैं, आप दोनों चरम शरीरी हो, युद्ध होगा तो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है, ये निरपराध निर्दोष सेना का बिगाड़ हो जाएगा। इसलिए मंत्रियों का निर्णय है, जो राजाओं को स्वीकार करना पड़ता है, मंत्रियों का फैसला है कि दोनों ही अपने युद्ध सुनिश्चित कर ले और बाकी दोनों तरफ की सेना पीछे हो जाए। दोनों तरफ की सेना पीछे हो गई, दोनों में 3 युद्ध तैयार हो गए, पानी वाला युद्ध, देखने वाला युद्ध और ताकत वाला युद्ध। आ जाओ मैदान में। और तीनों युद्ध में भरत हार गया, बाहुबली जीत गया। दोनों सेनाएं देख रही, सारे मंत्री देख रहे, भरत को क्रोध आ गया और अब मर्यादा का उल्लंघन भरत ने किया। अभी तक मर्यादा का उल्लंघन नहीं था, अभी तक मर्यादा थी, और भरत को क्रोध आया तो उसने कुछ भी विचार नहीं किया, चक्र को याद किया, चक्र आया और बाहुबली पर चला दिया। जबकि भरत जानता था ये चक्र कुल का घात नहीं करेगा, लेकिन क्रोध में अंधा हो जाता है आदमी, भूल जाता है। क्रोध में चक्र को याद किया, चक्र आया, चला दिया। लेकिन चक्र आगे जाकर के बाहुबली के निकट पहुंच करके थोड़ा रुक गया,
बाहुबली के पुण्य ने उसको रोक दिया। ऐश क्या करता है, कुल एक ही है, रक्त एक ही है, वंश एक ही है, घात नहीं कर सकते। चक्र ने परिक्रमा लगाई 3 और वापस आकर के भरत के चरणों के पास रुक गया। मालिक तुम्हारा ही भाई था, मैं कुछ नहीं कर पाया। वापस आ गया चक्र। तब भरत को भी बड़ा पश्चाताप हो गया और बाहुबली को भी लगा, ओह, इस सत्ता के कारण मैंने अपने बड़े भाई को इस अपार सेना के सामने नीचा दिखा दिया। मैंने गलत किया, है तो मेरा बड़ा भाई ना। और इस सत्ता के लिए जिसे पिताजी भी सौंप करके चले गए, हमारा भी लक्ष्य है, नहीं, अब इसके आगे नहीं बढ़ना। और बाहुबली भरत को प्रणाम करके वहीं से वापस निकल गए। जरूरत ही नहीं अब, क्योंकि ये सत्ता सगे भाइयों में भी संघर्ष करा देती है, पिता पुत्र में भी संघर्ष करा देती है। किसी में भी सत्ता और संपदा किसी को भी नहीं छोड़ती है। इसलिए चले गए। क्या सोच करके गए? भरत ने क्या सोचा, मेरा तो मेरा है ही, बाहुबली तेरा भी मेरा है। बाहुबली ने क्या कहा, तेरा तेरा है, मेरा मेरा है। फिर जब युद्ध हो गया और अंत में स्थिति हो गई, निर्णायक हो गया, तो बाहुबली क्या सोचने लगे, अरे भरत तू नहीं समझा, चल मैं समझता हूं, तेरा तो तेरा है ही, संतोष नहीं है तो मेरा भी तेरा। और फिर अंत में बाहुबली दीक्षित होकर के जब ध्यान करने लगे तो विचार करते हैं, ना तेरा है ना मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है, सुबह शाम का डेरा है, एकत्व की भावना में आ गए। महापुरुषों का जीवन हमको संदेश देता है। एकत्व की भावना कहती है कि जन्मे मरे अकेला चेतन, और ज्यों पंछी जन नेह मिले धरते, और ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछिया करते। सब करते हैं लेकिन अंत में सब संयोग बन जाते हैं, संयोग बनते हैं, लेकिन साथ किसी का नहीं रहता, साथ तो अपने भाग्य का कर्म का रहता है। इस कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करके अध्यात्म को महत्व देते हुए व्यवहारिक जीवन को सरस बनाओ और अच्छे से निभाओ। यही आज की एकत्व भावना है। महावीर भगवान की।